ट्रस्ट अपने खर्च से सारे बेटियों को निःशुल्क विवाह, सामूहिक विवाह करवाएगा। सब आदि मैं हूं नहीं, इसलिए मैं सभी धर्मों को मैं मान सम्मान भी देने के काम करता हूं, किसी का कटाक्ष भी नहीं। पहले बिहार जो है ऋषियों का देश कहलाता था, पहले ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि कहलाता था, जो बहुत बीच में जो है पूरे काल बीच का कालखंड में जो है इस तरह के सारे चीज को समाप्त हो गया, उसको फिर से पुनः गौरव देने के लिए मेरा अवतार हुआ। ट्रस्ट का निर्माण करके अपने पैकेट भरने का काम करेंगे, तो इस पे क्या कहना है? नमस्कार, मैं दिलशाद। और सबसे पहले तो आज आपको जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बता दें, आज दीपावली का दिन है और दीपावली के उपहार मिला है, और उपहार ये है कि कौआ कोल में एक ट्रस्ट का जो है नींव रखा गया है। उस ट्रस्ट का नाम है स्वदेशी संस्कार संस्थान नवादा बिहार, यानी स्वदेशी संस्कार ट्रस्ट का एक निर्माण किया गया। और उस ट्रस्ट के जो है प्रेसिडेंट अध्यक्ष हमारे साथ योग गुरु योगी त्यागनाथ जी हैं। हमारे चैनल पे आपका जो है स्वागत है सर। बहुत बहुत नमस्कार दिलशाद भाई, आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत है। ये बताइए कि आज जो है आप स्वदेशी संस्कार संस्थान ट्रस्ट का एक लॉन्च की है, ये क्या है, पहले इसके बारे में बता दें। ये ट्रस्ट जो है हमारे महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि देश का कोई भी काम हो तो ट्रस्ट के माध्यम से हो। जिस देश में अगर ट्रस्ट के माध्यम से काम होता है वो देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है और वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी सपना थे उनका, बहुत विशाल विराट सपना था, और उन्हीं का विराट सपना को हम एक रूप देने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किए। ये स्वदेशी संस्कार संस्थान ट्रस्ट बनाने के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या रीजन है? लक्ष्य है कि हमारे देश कैसे मजबूत हो, हमारे देश कैसे विश्व गुरु बने, क्या कारण से हमारे देश विश्व गुरु था, क्या कारण से हमारा देश पिछड़ा, इसकी सारे रीजन निकाल के मैंने अनुसंधान करके और मैं लोगों के कल्याण के और राष्ट्र निर्माण के लिए, विश्व में पहचान के लिए, अपना देश का पहचान के लिए विश्व में हो, इसके लिए निर्माण किया गया। अच्छा, ये बताइए कि एक संस्था का निर्माण करना तो गांव के लोगों को यही लगता है, सुनने वालों को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट का निर्माण करके अपने पैकेट भरने का काम करेंगे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सब भ्रांति है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पैसा बना के आखिर लोग कल्याण में कार्य किया जाएगा। पैसा अगर इसमें ट्रस्ट जो चैरिटी होगी तो लोग कल्याण में खर्चा होगा, उसका सारा क्षेत्र इसका गवाही है कि लोग कल्याण में खर्च, मुझे तो कुछ अपने लिए कुछ तो करना ही नहीं है, और जिसको अपने लिए करना वो ट्रस्ट का निर्माण भी नहीं करता है। इसलिए जन कल्याण, लोक कल्याण, राष्ट्र निर्माण के लिए सारा कार्य का नींव रखा गया है। इसी लक्ष्य के साथ जो है ट्रस्ट अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेगा और इसके साथ साथ ही विश्व में एक भारत की नई पहचान दिलाएगा। भारत की संस्कृति के प्रति जो आज तक अभी तक जो है हम लोग अज्ञान में जी रहे, अब आपको भी ज्ञान नहीं है। अब अच्छे अच्छे लोग से, महर्षियों से, ऋषियों से जो है अभी शीर्ष स्थान पर जो धार्मिक गुरु बैठे हुए हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, उनसे भी जाके पूछिए कि दीपावली का रहस्य क्या है, पता ही नहीं है। इसलिए मेरा इस कार्य के लिए ईश्वर से आदेश है और उनका, अब उसको बोलिए मैं अपने ऋषि मुनियों का संदेशवाहक के रूप में मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो ईश्वरीय शक्ति मुझे प्राप्त हुआ, जो मैं अवतरण हुआ मैं जिस कार्य के लिए, उसको मुझे पूर्ण रूप देना है और भारत की संस्कृति को फिर से वैदिक प्रतिष्ठान करके भारत की पहचान को विश्व में दिलाना है। इस उद्देश्य से ट्रस्ट का नींव रखा गया है। जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा, तो दान देने वाले को मतलब आप क्या संदेश देना चाहिए कि कौन कौन से कार्य में आप उनके पैसे को लगाएंगे? ये पृथ्वी के जितने सारे कार्य, जितनी सारे मनुष्य की आवश्यकता है, इस ट्रस्ट में जो है सिर्फ रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट छोड़ के बाकी सारे कार्य जो है, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सारे कार्य को रूप दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में इसका इस ट्रस्ट का जो योगदान होगा, और वो भी साइंटिफिक प्रमाण के साथ। नहीं कि ऐसा ही अंधेपन में, अंधभक्त में, अहंकार में कुछ भी कार्य को कर दिया, ऐसा नहीं। सारे प्रमाण को, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी जो लाशन लगाया गया उसको वैज्ञानिक प्रमाण देके सारे विश्व को समझाना है, ताकि आने वाला दिन में कोई इस पर उंगली ना उठा सके। क्योंकि सारे लोग जो धार्मिक पर बड़ा छेड़छाड़ करते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले लोग, इसलिए इसके विराम देने के लिए इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। ये ट्रस्ट लॉन्च भी हो गया है, तो इस ट्रस्ट के माध्यम से पहला काम क्या होने वाला है? पहले मैं बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट का लॉन्च जो हमने 5 जून को ही किया था, विश्व पर्यावरण दिवस जो था उसी दिन को किया था। आज जो ट्रस्ट का खाता लॉन्च किए हैं, अकाउंट जो बैंक जमा खाता जो है आपका क्रेडिट अकाउंट है, इसको लॉन्च किए हैं। और ये जो ट्रस्ट जो है ATG के तहत भारत सरकार के द्वारा आयकर मुक्त किया गया है, इसलिए भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो है इस आज जो है खाली सिर्फ खाता का लॉन्च किया गया है, इसके लिए चैरिटी होगी, चैरिटी से ट्रस्ट चलेगा और इसी चैरिटी से जो है पूरा विश्व की कल्याण रखना है, विश्व की कल्याण करना है। इसी नींव के लिए चलते जो है आज सारे कार्यक्रम को रूप दिया गया है
और आने वाला दिन में ये बहुत कारगर साबित होगा। इस सारे क्षेत्र पर काम करने वाला है ट्रस्ट, खगोल विज्ञान पर आपका सारे वैज्ञानिकों की उत्थान भी होगा, उन्नति होगी इसमें। कैसे इसकी सारा जो है मुझे जो ईश्वरीय शक्ति से जो प्राप्त हुआ है वो अभी तो मैं इसकी धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ, और मैं इस कार्य को करीब पिछले 2018 से ही कर रहा हूँ। एक ट्रस्ट निर्माण तो अभी इस समय की जरूरत पड़ेगी भाई, इतना कार्य कर रहा है तो इसका विशाल रूप देना चाहते हैं, जिसमें मैं हमारी माता जी शेखोतर पंचायत की मुखिया लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी। उसमें लोगों के कल्याण में काम मैं कर रहा था, तो उसमें जो है एक सूक्ष्म रूप से काम हो रहा था, क्षेत्र मतलब बस सिमटा हुआ काम हो रहा था, पंचायत स्तर प्रखंड स्तर तक। अब इस जो ट्रस्ट का निर्माण का इसलिए जरूरत पड़ गई कि पूरे देश में, पूरे भारत, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में काम करना है। तो संपूर्ण भारत के काम करने के लिए तो कम से कम सरकार से परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाती है। इसी कारण बस ट्रस्ट का निर्माण किया गया। इन अच्छे कार्यों के लिए जहाँ पे अच्छे कार्य होगा ये ट्रस्ट का योगदान रहा है। बिल्कुल। और सबसे पहले हमारे बिहार में सबसे पहले कुरीतियाँ यह है कि पहले बिहार जो है ऋषियों का देश कहलाता था, पहले ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि कहलाता था, जो बहुत बीच में जो है पूरे बीच का कालखंड में जो है इस तरह के सारे चीज़ को समाप्त हो गया। उसको फिर से पुनः गौरव देने के लिए मेरा अवतार हुआ है। और दूसरी बात जो हमारे बिहार में खास करके देखा जाए कि किसी के 4-5 बेटी हो जाए ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने कौन सा पाप कर लिया कि 4-5 बेटी हो गई। उस सारे बोझ को ट्रस्ट हल्का करेगा। ट्रस्ट अपने खर्च से सारे बेटियों को निःशुल्क विवाह, सामूहिक विवाह करवाएगा। यानी ये ट्रस्ट आगे चल के सामूहिक विवाह वो भी निःशुल्क करवाएगा। यानी इस तरीके से लोगों की फायदा हो जाएगा ना। हाँ। जो लोग सोचते हैं कि बेटियां उनके बोझ है, वो बोझ नहीं रहेंगे। ये सब सारे उसके सारे बोझ कष्ट सबका, और सबको आत्मनिर्भर भी बनाएगा। ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप दे के उसको बेकार बनाना नहीं है, सबको एक आत्मनिर्भर बनाना है। इस सारे कार्य को उसको ध्यान में करके संगत में लाके मुख्य धारा से जोड़ना, जो पीछे हैं, जो कुछ मेहनत भी नहीं करना चाह रहा। क्योंकि इससे पहले देखेंगे बिरहोर प्रजाति के लोग जो है, हम वहाँ जाके कितना मेहनत किए, वहाँ लोगों को सारे अन्न वस्त्र सारे चीज़ का ख्याल करके। रक्षाबंधन में वही सारे हमारे मिलिट्री भाई यशस्वी जवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैं उनको बुलाता हूँ तब आते हैं, तो उनको भी ले जाके वहीं रक्षाबंधन करवाया। उन लोग की जिंदगी में पहली बार वो, जब से वो मानव जीवन में अवतरण हुआ है, करीब 60 से 70 साल उन लोग को हो गया, कभी लोग हवन पूजा का पाठ कभी खुशी देखा ही नहीं था। उन लोग बस शिकार पर निर्भर करता था। उन लोग को भी जीवन में बदलाव लाया, सबको कृषि कार्य से जोड़ने का काम, ये बहुत बड़ी कार्य है जो किसी सरकार की बस में ही नहीं है। तो इसको सारे चीज जो है कार्य जो है ट्रस्ट के ही माध्यम से होगा, और जो ट्रस्ट के माध्यम से कार्य होगा वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त होगा। एक लाइन तो मैंने पहले ही बोल चुका था, या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। कि भ्रष्टाचार मुक्त का और आर्थिक मजबूत, देश को आर्थिक मजबूत प्रदान कैसे होगा, वो सारे ट्रस्ट के माध्यम से होगा। स्वदेशी, इसलिए मैं बोला कि स्वदेशी का उद्घोषक हमारे पूर्वजों लोग थे, महात्मा गांधी, आपका सारे जो हैं जितने सारे आंदोलनकारी थे, आज़ाद भारत को दिलाने, सबको स्वदेशी का उद्घोषक थे। तो उसी का अनुसरण करते हुए उन्हीं का सपना साकार करने के लिए, और खास करके मैं अहिंसा का प्रमोद, अहिंसा का मैं भक्त हूँ, अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। मैं हिंसावादी में हूँ नहीं, इसलिए मैं सभी धर्मों को मैं मान सम्मान भी देने के काम करता हूँ, किसी का कटाक्ष भी नहीं। इसलिए सारे चीज़ को तो ध्यान में रखते हुए इसी चलते मैं स्वदेशी संस्कार संस्था, इसका मतलब यही है, स्वदेशी मतलब जिस देश में है वैसा ही संस्कार, मतलब अभ्यास, वैसा ही अभ्यास करवाना है सबको, वैसा ही संस्कार सब में बोना, जो शिक्षा से भी ऊपर वो संस्कार होता है। आप खुद पढ़ लिख लीजिए, आपके पास संस्कार नहीं, किसी का सम्मान करने का आपको भीतर क्षमता नहीं, तो बेकार है। तो संस्कार सबसे ऊपर होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का विरोध नहीं, शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार उसके ऊपर, संस्कार से ही शिक्षा होगी। हाँ, शिक्षा से संस्कार नहीं आई, शिक्षा से संस्कार का ध्वस्त हो गया। उसको फिर से पुनः स्थापना के लिए सारे ट्रस्ट का, सारे चीज़ का जो हम लोग जो है सब मिलकर इसका एक रूप, एक रंग तैयार किए हैं, और इसको विश्व में आने वाला दिन में बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड पर ही प्रभाव डालेगा, ये मेरा मानना है। और ऐसा का अनुसंधान भी चल रहा है। ये तो अनुसंधान तो हमारे अध्यात्म में कहता है कि इस जन्म में जो कार्य आप देख रहे हैं, ये कई जन्मों का जो है ना पुण्य जो है ना एकत्रित होकर इस जन्म में उभार आया है। इसमें जरूरत थी, क्योंकि इसमें जो है जिसको बोलते हैं ना पाप, वो ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों में मेहनत करना कम कर दिया, कठिन कार्य करना, मेहनत करना कम कर दिया, कठिन कार्य करना कम कर, सरलता में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, और उसमें बहने से जीवन नर्क होते जा रहा है। लोग से 20 साल 30 साल में ऊपर जा रहे हैं। इसको रोकना है। इसी सारे उद्देश्य के लिए, बहुत सारे उद्देश्य के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि जो है स्वदेशी संस्कार संस्थान का न्यू क्यों रखा गया, लॉन्च क्यों किया गया, उसके बारे में बता दिया है। और इस संस्था का जो है अकाउंट हम स्क्रीन पे आपको दे देंगे, आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पे देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे किन्हीं को ज़रूरत है, उनकी मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए,
तो इस संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं, जहाँ तक होंगे ये फिर आपको हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद। इसकी जो है एक लाइन, ये महादान का महाअभियान का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें सारे देशवासियों से मेरा आग्रह है कि सब लोग इसमें, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब मिलके इसको, इस महादान में, महाअभियान का जो चलाया मैं इस कार्यक्रम को, सब लोग इसमें सहयोग करें और इसका उत्थान करके राष्ट्र निर्माण करने में हमें सहयोग करके मुझे इस कार्य को गति देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।